अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। सीजफायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई है। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीजफायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया है। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। यह सीजफायर लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी। सीजफायर के बाद ट्रंप ने इसे दुनिया की शांति के लिए बड़ा दिन बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब संघर्ष से थक चुका है और शांति चाहता है। साथ ही अन्य पक्ष भी तनाव खत्म करने के पक्ष में है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को संभालने में मदद करेगा ताकि व्यापार और सप्लाई सामान्य बनी रहे। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब अपने देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अमेरिका इस दौरान सप्लाई उपलब्ध कराएगा और हालात पर नजर बनाए रखेगा। ट्रंप ने भरोसा जताया कि ये दौर मिडिल ईस्ट के लिए गोल्डन एज की शुरुआत साबित हो सकता है। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा। उन्होंने कहा कि इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। तो वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। काउंसिल के मुताबिक ये समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है और इसे देश की जीत बताया। ईरान का अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान क्या है, आइए अब आपको वो बताते हैं। पहला पॉइंट, हमले पूरी तरह से बंद हो। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग रखी। दूसरा, सभी सैंक्शंस हटाए जाएं। ईरान ने सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की जो मांग है वो की है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले। ईरान ने अपने सभी फ्रीज्ड फंड और संपत्तियां वापस देने की मांग की है। चौथा, जंग की स्थायी अंत, सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह खत्म करने की शर्त रखी गई है। अमेरिकी सेना की वापसी, ये 5वां जो पॉइंट है वो रखा गया था। ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की मांग की है। ये ईरान के पॉइंट्स हैं। नुकसान की भरपाई भी है इसमें। छठा पॉइंट, जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की व्यवस्था मांगी गई है ईरान की तरफ से। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की शर्त रखी है। 8वां, सुरक्षित आवाजाही लेकिन शर्तों के साथ। जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी लेकिन ये ईरानी सेना के समन्वय में होगी। 9वां, प्रति जहाज फीस का प्रस्ताव रखा गया है। ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि हर जहाज से करीब $20 लाख फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ साझा किया जाएगा। और 10वां पॉइंट, क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म हो। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की मांग भी शामिल है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद इराक में अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। राजधानी बगदाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये जंग इराक को भी सीधे प्रभावित कर रही थी, जहां प्रो ईरान शस्त्र समूहों और अमेरिकी सेना के बीच देश के भीतर ही हमले हो रहे थे। सीजफायर की घोषणा से ठीक पहले मंगलवार देर रात इराक में कई हमले हुए, जिनमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के सीजफायर के बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इजराइल ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते तक हमले रोकने पर सहमत है, लेकिन ये फैसला इस शर्त पर लिया गया है कि ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोले और अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय देशों पर सभी हमले बंद करे। बयान में कहा गया है कि सीजफायर लेबनान को शामिल नहीं करता, यानी वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच
संघर्ष जारी रह सकता है। इजराइल ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका के उस प्रयास का समर्थन करता है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान भविष्य में परमाणु मिसाइल और आतंक से जुड़ा खतरा न बने। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान के पास फिलहाल परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल उसे एक संभावित खतरे के रूप में देखता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के सीजफायर समझौते को लेकर एक अहम जानकारी और सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान और ओमान फीस वसूल सकेंगे। एजेंसी रिपोर्ट में एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ये प्रावधान सीजफायर डील का हिस्सा है। अधिकारी सीधे वार्ता में शामिल था और उसने पहचान उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान इस शुल्क से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल जंग में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण में करेगा, जबकि ओमान इस रकम का किस तरह उपयोग करेगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान दोनों का क्षेत्रीय अधिकार है, इसलिए दोनों देश को इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की अनुमति है।